जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कि भारत में आएंगे तो ट्रिपल तलाक से तो मुक्ति मिलेगी, हलाला से तो मुक्ति मिलेगी कम से कम। पाकिस्तानी सेना वहां पर होती है, रोती है उनके लिए। और अभी तो देखना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कि ये जो सिंदूर है ये एक धर्म को डेडिकेटेड है। अगर कोई और नाम रखते ऑपरेशन का तो कोई बात थी। हिंदू धर्म का सिंदूर है, हिंदू धर्म का सिंदूर था, हिंदू धर्म का सिंदूर रहेगा। कमांड संभाल रही हमारी महिलाएं। अभी पुरुष देखे ही कहाँ हैं? अभी तो पुरुष का नंबर ही नहीं आया, अभिनंदन जैसों का नंबर ही अभी कहाँ आया। और लाल रंग है। सनातन धर्म क्यों सिंदूर रखा गया? क्योंकि सिंदूर देख कर मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसकी लगातार बात हो रही है। पाकिस्तान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अफसोस अपनी कायराना हरकत से वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में लगातार हम जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर के बात कर रहे थे, और एक बार फिर हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इस समय एपी सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और इनसे हमने देखिए पहले भी बात करी थी और पहले भी इनकी प्रतिक्रिया ली थी। इन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके की चीज़ हुई है तो जितने हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं उतनी मिसाइलें छोड़ी जानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से कितनी संतुष्टि एपी सिंह को? नहीं, संतुष्टि पूरे देश को है। और देश को संतुष्टि होने का मतलब पूरी दुनिया को संतुष्टि है। पूरी दुनिया के सभी देशों ने मोदी जी की सराहना की। ये ऐसा ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें चुन चुन कर आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी ट्रेनिंग, आतंकवादियों के अड्डों, जो पैड हैं उनको, जो लॉन्चिंग पैड, उन पर ही हमला किया गया। बड़ा सधा हुआ, बहुत सहज, कि जिससे आम नागरिकों को किसी को चोट न पहुंचे, आम नागरिक घातक हमला उसको नुकसान न पहुंचे, उनकी मौतें न हो, कोई सार्वजनिक नुकसान न हो। सीधे सीधे आतंकवाद पर निशाना है। और इसीलिए पूरी दुनिया मोदी जी के साथ, इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। भारत नरसंहार नहीं चाहता, भारत निर्दोष लोगों की मौत कभी नहीं चाहता, भारत कभी बदला नहीं लेता है। लेकिन भारत को अब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया ने ताकत दी है, इसलिए अब वो काम करना ही पड़ेगा। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भी सोचा संभल जाएगा, फिर उड़ी हुआ, पर उसके बाद ये लगातार पहलगाम की घटना ने तो झकझोर के रख दिया, जिसमें धर्म पूंछ के मारे गए, निर्दोष निहत्थे पर्यटक टूरिस्ट मारे गए। ये कहकर महिला को छोड़ा गया, जा मोदी जी से कह देना तेरा सिंदूर मैंने मिटा दिया है, तुझे विधवा कर रहा हूँ, जिंदा रख रहा हूँ, तेरे को नहीं मारूंगा। वो कहती रही मुझे मार दो, मैं क्या करूंगी, 3 दिन 4 दिन ब्याही हुई, जाके वापस कहाँ जाऊंगी, ना ससुराल में ना मायके में, विधवा बन के। लेकिन जब उसने उसके बाद, पहलगाम घटना के बाद, उसके पति का शव उसके ससुराल आया, और ससुराल में पहुंचकर जब उसने अपने उन मेहंदी हाथों पे, मेहंदी रखे हुए हाथों पे जिस पर लिखा था आई लव यू जानू, वो मेहंदी नहीं छूटी थी। जब उसने अपना पेंडल, जो जिसे मंगलसूत्र कहते हैं, वो तोड़ा और उस पति की चिता पर फेंका, जब उसने वही सिंदूर, जो सिंदूर ऑपरेशन बन के उभरा, जो उसी सिंदूर को जब मिटाया और बिंदी को मिटाया और पैरों की पाजेब और बिछिया तोड़कर अपने पति की चिता पर जब फेंकी, तो उस दृश्य को इस देश की सेना ने देखा, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने देखा, इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देखा, इस देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने देखा, और देखकर उसी दिन तय कर लिया था यह ऑपरेशन होगा, होके रहेगा। और उन्होंने कहा था, मोदी जी ने, ऐसा दंड मिलेगा, ऐसी सजा मिलेगी जो पीढ़ियां याद रखेंगी, नस्त नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आप देख रही हैं। और ये भाव देश का था, दुनिया का था, ये बदला नहीं था, ये आतंकवाद को मिटाने का संकल्प था। ये नरसंहार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, जिसको पाकिस्तान जन्म देता है, पालता है, पोसता और बड़ा करता है, उसका समापन करने का तरीका है। और पूरी दुनिया चाह रही कि भारत ही ऐसा सक्षम देश है। अफगानिस्तान साथ दे रहा है, सोचिए, अरब कंट्रीज साथ दे रही हैं, अमेरिका साथ दे रहा है, सारे देश साथ दे रहे हैं
कि आप इस आतंकवाद को समाप्त करिए। पूरी दुनिया इस आतंकवाद से दुखी है, पूरी दुनिया इस आतंकवाद से त्रस्त है। जब हमने आपसे प्रश्न किया था कि रॉबर्ट वाड्रा इस तरीके के बयान दे रहे हैं इस हमले को लेकर के, तमाम वो चीज़ें जब हमने पहली बार आपसे जिक्र किया था, लेकिन इस बीच में जो तमाम राजनीतिक दल की एकता देखी गई है, खास करके असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो एकता हमने दिखाने की कोशिश की है वो कहाँ तक सही है? वो कोशिश दिखाने की नहीं, वो दिल की एकता है। असदुद्दीन ओवैसी भारत में रहते हैं, भारत की संसद में रहते हैं। जब संसद में हमला हुआ, असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए, तो उन्हें नहीं लगा कि पाकिस्तान ने तो नहीं देखा हिंदू मुस्लिम, उसने तो संसद पे हमला कर दिया। जब मुंबई अटैक हुआ, मुंबई 26/11 हुआ, तो कहाँ देखा गया हिंदू मुस्लिम? सिर्फ भारत पे अटैक था। पुलवामा में भारत पे अटैक था। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पे हमला हुआ। सीरियल बम ब्लास्ट वाराणसी हुए, जयपुर के जावेरी बाजार में हुए। ये लगातार जो होते हैं, वहाँ धर्म नहीं देखा जाता था। तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का दूसरा नाम है, आतंकवाद का पर्याय है। इसलिए आज भारत के असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल यादव जी, चाहे खड़गे जी, सब ने एक साथ मिलके एक आवाज़ में कह दिया, मोदी जी अब आप ही सक्षम हैं। क्योंकि विपक्ष जानता है कि मोदी से अच्छा भारत सरकार के वर्तमान इस समय जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मिले हैं, अमित शाह जी, मोदी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तीनों ऐसे त्यागी हैं, ऐसे कर्मठ हैं, जो डिसाइड कर लें, जो निश्चय कर लें, जो दृढ़ निश्चय कर लें, वो करके ही मानते हैं और करके ही किया। चाहे नक्सली हमले समाप्त करने की बात हो, चाहे 370 और 35 से हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक को ऐश कराने की बात हो, चाहे अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण करने की बात हो, चाहे कोई चीज़ें हुई, चाहे इस देश में विकास की बात हो। ये ऐसी सरकार पहली बार आई जिसने जम्मू कश्मीर में 370 हटा के, 35 से हटा के वहाँ एम्स, IIT कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लद्दाख हाई कोर्ट, अस्पताल, एयरपोर्ट, सब कुछ बनाना शुरू किया। चाहती थी सरकार कि फिर से लोकतंत्र वापस किया। वहाँ विधानसभा में चर्चा होना शुरू हुई, वहाँ से फिर से लोकसभा और राज्यसभा से लोग आने शुरू हुए। फिर से जम्मू कश्मीर राजनीति के लोकतंत्र के शिखर पर पहुँचा। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को ऐसे थे जिनको ऐसा पसंद नहीं था, जिनको जम्मू कश्मीर की खुशहाली नहीं थी, जिन्हें शिकारा जो हाउस बोट चलने लगे थे, जो हाउस बोट फिर से डल झील में तैरने लगे थे, उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें नहीं पसंद था फिर से मार्केट खुलने लगी, फिर से टूरिस्ट के घर में शादियाँ होने लगीं, खुशियाँ आने लगीं, फिर से होटल व्यवसाय चल पड़ा, फिर से दुनिया के सबसे अधिक दर्शक पर्यटक वहाँ पहुँचे। विदेशी पर्यटकों की हत्या हुई। सोचिए पूरी दुनिया क्यों नहीं साथ देगी? विदेशी जो फॉरेनर्स थे, घूमने आए थे, उनकी हत्या हुई। और ये पहला ऐसा अवसर था जब जम्मू कश्मीर के इस पहलगाम घटना में लगभग देश के सभी प्रदेशों के टूरिस्ट थे, एक एक दो दो सब प्रदेशों के थे, हर प्रदेश का वहाँ पहुँचा और मारा गया और हत्या हुई। हर प्रदेश में लाश पहुँची पहलगाम के नाम की, हर प्रदेश ने शोक श्रद्धांजलि की, हर प्रदेश के लोगों ने, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों ने लगातार पूरी तरह से मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार को मजबूत करने के लिए किया। और मोदी जी भी कल ही जैसे ये इसको अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ, वैसे ही देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बताया। और वास्तव में सही थी। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। चुटकी भर सिंदूर भरता है पति और पूरा जीवन दे देता है। और आतंकवादियों ने वो चुटकी भर सिंदूर लेकर जिस आतंकवाद की शुरुआत की, अब उनके यहाँ लाशों के ढेर लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये भी है कि जहां पर महिलाओं से कहा कि जाओ तुम मोदी को बताओ, लेकिन जब उसी महिला ने, जाबाज महिलाएं ब्रीफिंग करती हैं, कमांडर हो, विंग कमांडर हो, उसके बाद देश का सीना मुझे लगता है फिर से चौड़ा होता है और पाकिस्तान की काराना हरकत पे बताता है कि देखो तुमने महिलाओं से कहा कि अब महिलाएं तुम्हें जवाब दे रही। और रफाल चला के ले जाने वाली कौन महिला जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही? सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी कौन? इस्लाम को मानने वाली महिला, जिसके लिए मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को ऐश किया, जिसको पूरे अधिकार दिए। सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमने जवाब दिया है और कल जुम्मा है और जुम्मे की नमाज से पहले उसने जवाब दे दिया और दिखा दिया इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, भारत में सबका सम्मान है, भारत में सबकी सुरक्षा है, भारत में सबका आदर है। लेकिन भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी लोग मिलकर एक आवाज में
आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। और दिखा दिया, सारी कमांड संभाल रही हमारी महिलाएं। अभी पुरुष देखे ही कहाँ हैं, अभी तो पुरुष का नंबर ही नहीं आया, अभिनंदन जैसों का नंबर ही अभी कहाँ आया है, अभी तो कहाँ आया है। हमारी सारी राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, अभी कहाँ लाई गई जाट रेजिमेंट। जब जाट रेजिमेंट उतरेगी, जब सिख रेजिमेंट उतरेगी, जब राजपूत रेजिमेंट उतरेगी, जब गोरखा रेजिमेंट उतरेगी, जब तमिलनाडु की रेजिमेंट उतरेगी, जब वेस्ट बंगाल की रेजिमेंट उतरेगी, तब का तो जलवाई और होगा। तब देखना क्या होता। अभी तो महिलाएं एक 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट, हमारे कुछ थोड़े से संसाधन 25 मिनट पाकिस्तान में रहे, वहीं उनके इतने आतंकवादियों के अड्डों को ढेर कर दिया। और उनकी बेशर्मी देखिए, वो बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान के झंडे में आतंकवादियों का अंतिम संस्कार कर रहे। अरे बाप रे बाप, बताइए, हद हो गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में आतंकवादियों का सम्मान किया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके जनाजे में शामिल हो रहे। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवाद के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं। पाकिस्तानी सेना वहां पर होती है, रोती है उनके लिए, और प्रेसिडेंट फूल भिजवाते हैं। यकीनन ये साफ हो जाता है ना कि एक तरफ वो आतंक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो आतंक को पालते नहीं। वो आतंक का ही खाते हैं। आतंक उनकी रोजी है, आतंक उनकी रोटी है, आतंक उनकी बेटी है, और आतंकवाद उनकी जिंदगी, आतंकवाद उनकी राजनीति। आतंकवाद ही के तहत जीते हैं, आतंकवाद के लिए मरते हैं, और आतंकवाद का ही खाते हैं, आतंकवाद का ही गाते हैं, आतंकवाद को ही बोते हैं, आतंकवाद की फसल काटते हैं और आतंकवाद को ही पूरी दुनिया में भेज देते हैं। अब पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, हम तुम्हारे आतंकवाद को मिटा के दम लेंगे। मोदी जी तो लीड कर रहे हैं, सिर्फ भारत पड़ोसी देश था इसलिए लीड कर रहा है अच्छी तरह। ताकत पूरी दुनिया की आएगी जो मोदी जी ने इतने वर्षों से, 10 वर्षों में पूरी दुनिया के साथ इकट्ठा की। वो सऊदी अरब का देश, सुल्तान बिन सुल्तान, जिसके 2 दिन की यात्रा पर मोदी जी गए थे, तीसरी बार यात्रा पर गए थे। और कहां गए थे? जो मक्का मदीना का मुख्य स्थल है, जहां, वहां पहुंचे थे सऊदी अरब के। तो इस बार क्या लग रहा है कि पीओके आ रहा है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब बिल्कुल भारत का होगा, और वहां जितने लॉन्चिंग पैड हैं, जितने आतंकवादियों के अड्डे हैं, जितने आतंकवादियों के सेंटर चल रहे हैं, जितने आतंकवादियों के प्रशिक्षण चल रहे हैं, वो सारे खत्म होंगे। और उन सब जगहों पर भारत का, भारत माता का, हिंदुस्तान जिंदाबाद वही झंडा लहराएगा जिस झंडे के लिए 370 और 35 से हटाकर भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा कश्मीर अब आएगा। और कश्मीर के लोग, जो बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग सर्वोच्च बलिदान अपना दे रहे हैं, जिंदगी खपा रहे हैं सिर्फ भारत में आने के लिए। वो चाहते हैं पाकिस्तान से अलग हों, भारत में आए, खुशहाली आए। यहाँ कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तो कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान जैसी महंगाई नहीं है, पाकिस्तान जैसी लूट मार नहीं है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान की महिलाएं भारत आना चाहती कि भारत में आएंगे तो ट्रिपल तलाक से तो मुक्ति मिलेगी, हलाला से तो मुक्ति मिलेगी, कम से कम उनका सम्मान, उनका जीवन, उनकी जिंदगी तो बचेगी, उनका आदर भाव तो बढ़ेगा। इसलिए वो भारत के साथ आना चाहते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और भारत को इसमें बहुत जल्दी से इस कार्रवाई को कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की काराना हरकत बाज नहीं आ रही है। कल देर रात उसने 15 शहरों को टारगेट किया भारत के, और उनमें मिसाइल दागे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो चीनी मिसाइलें थी और हमारे S-400 ने उसको ध्वस्त कर दिया। हाँ, वो तो चीन पे ही फूलता है, लेकिन अब चीन का भी एक्सपोज हो रहा है, अब चीन भी पीछे हट जाएगा। ध्वस्त तो करेंगे, ध्वस्त तो करना था। वो तो कभी, वो इतने, जब से पहलगाम घटना हुई तब से लगातार सीज फायर करता रहा, हर बार सीज फायर करता रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और लद्दाख और लेह और पहलगाम, उड़ी और वहाँ के पुंछ, रजौरी के मुसलमानों को भी समझ में आ गया, ये पाकिस्तान हमारे कंधे पर जो बंदूक रख के चलाता है, ये हमें बेरोजगार देखना चाहता है, ये हमारे यहाँ भूखमरी देखना चाहता है, ये हमारी बच्चियों की पढ़ाई नहीं देखना चाहता है। और जो वहाँ के नेता उकसाते रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं लंदन में, उनके बच्चे नहीं यहाँ पढ़ते, वो रहते भी नहीं, वो तो यहाँ राजनीति करते हैं, गड़बड़ कराते हैं, आतंकवादी संगठनों को पनाह दिलाते हैं,
और आतंकवाद शुरू कराते हैं और अपना वहाँ निकल लेते हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है कि अब हमारा जब लोकतंत्र शुरू हुआ, जब हमारी खुशहाली शुरू हुई, जब हमारा विकास शुरू हुआ, तो इस पर ये काम हुआ है। और ये ऑपरेशन सिंदूर तो दुनिया की मिसाल माना जाएगा। जिन महिलाओं ने 26 लोगों ने अपने घरों के सिंदूर खोए थे, जिन्होंने अपने चिराग खोए थे, जिन्होंने अपने घरों के विरासतदार और वारिस खोए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि, ये राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दी गई है। और अभी तो देखना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से व्याख्या की, जिस तरीके से उस सिंदूर के बारे में बताया, क्यों इस शब्द को चुना गया, लेकिन अफसोस होता है कि कांग्रेस के लीडर उदित राज, आज उनका एक बयान आता है और उस बयान में वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये जो सिंदूर है ये एक धर्म को डेडिकेटेड है। अगर कोई और नाम रखते ऑपरेशन का तो कोई बात थी। हाँ, सिंदूर है, हर धर्म की महिला स्वीकार करती है। सिंदूर सनातन धर्म का तो है ही, हनुमान जी का रंग सिंदूर है, नवरात्रों का सिंदूर है। और सिंदूर तो चुटकी भर सिंदूर से जीवन दिया जाता है और सिंदूर चढ़ाया जाता है, हर देवी देवता को चढ़ाया जाता है। हाँ, धर्म सनातन धर्म है। क्यों? हिंदू धर्म का सिंदूर है, हिंदू धर्म का सिंदूर था, हिंदू धर्म का सिंदूर रहेगा। हिंदू धर्म के लिए सिंदूर और लाल रंग सदैव रहेगा। लाली देखन लाल की, मैं देखूं जित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और सीता माता का सिंदूर भरता देखकर हनुमान जी ने देखा कि माँ ये क्या लगाती हो? उन्होंने कहा प्रभु श्री राम की उम्र के लिए ये सिंदूर है, लाल रंग लगाती हूं। और प्रभु हनुमान ने पूरा लाल रंग का सिंदूर का डिब्बा लिया और अपने ऊपर डाल लिया। और उसी दिन से प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान बन गए। और लाली देखन मैं गई लाली, देख लाली हो गई लाल। और लाल रंग है सनातन धर्म। क्यों सिंदूर रखा गया? क्योंकि सिंदूर देख कर मारा गया, खतना देख कर मारा गया, कलमा पढ़वाने के बाद मारा गया, पूछ कर मारा गया तुम हिंदू हो, तुम सनातन हो, तुम हिंदू हो, इसलिए मारे गए, इसलिए हिंदू बच्चों की हत्या हुई, इसलिए हिंदू मारे गए, इसलिए सिंदूर रखना जरूरी था। और इससे अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता, इससे तो अच्छा कोई नाम था ही नहीं। सिंदूर ने उन सिंदूर पोंछी हुई महिलाओं के आंखों में फिर से उनके सुहाग की जिंदगी को वापस करने का काम किया है। उनके जीवन भर जो वैधव्य रहेगा, उनके जीवन में मलाल नहीं रहेगा कि हमारे देश की सेना ऐसी थी, हमारे देश की वायुसेना ऐसी थी, हमारे देश की सोफिया कुरैशी ऐसी थी, हमारे देश की शिवांगी सिंह ऐसी थी, जिसने सिंदूर के एक बहन के सिंदूर का बदला लेकर दिखा दिया पाकिस्तान को कि भारत की महिलाएं भी क्या करना जानती हैं। और अभी तो पुरुषों का नंबर नहीं आया, अभी तो हमारे देश की महिला राष्ट्रपति, हमारे देश की सोफिया कुरैशी, हमारे देश की शिवांगी सिंह रफाल चलाती हैं, रफाल हमारे देश की महिलाएं चलाती हैं। ये हैं, हमने सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना को नहीं देखा, लेकिन आज हमारी इस देश की महिलाएं, आज हमारे इस देश की सेना में जो महिलाएं हैं वो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना से कम भी नहीं। ठीक है, तो आपने सुना और इस बात को देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक अलग राजनीति देखने को मिली है, उस पर बहुत सटीक जवाब एपी सिंह यहाँ पर देते हुए नजर आए। और लेकिन किस तरीके से पीओके भारत में आ रहा है और उसी के साथ में महिलाएं की शक्ति क्या है, किस तरीके से नारी का जब जब अपमान हुआ है तब तब विध्वंस हुआ है, उसकी पूरी बात आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।